फाइनली दोस्तों टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। 2026 वाला वेरिएंट है, आज ही लॉन्च हुआ है और आज ही आपके लिए महा कंपैरिजन आने वाला है। और कंपैरिजन भी ऐसे वेरिएंट्स के बीच में आएगा जहां आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो आज मेरे पास प्योर वेरिएंट है और यहां पर मेरे पास प्योर प्लस वेरिएंट है, क्योंकि ये एकदम नया नवेला वेरिएंट है। और अगर इसकी बात करें तो यहां आज मेरे पास एडवेंचर वेरिएंट भी है। भाई देखो तीनों वेरिएंटों के अंदर जो है ना 50-50 हजार रुपए का अंतर है। देखो अगर वहां से यहां पर आते हो तो 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और यहां से और यहां आते हो तो आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आज सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, हर चीज को हाथ रख के आपको दिखाने वाला हूं, किस वेरिएंट में क्या मिलेगा और कहां पर क्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, आपके लिए कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। ऑलमोस्ट सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन तीनों गाड़ियों की चाबियों के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबियों के साथ। बट एक बार वेरिएंट दोबारा से बता देता हूं आपको, प्योर वेरिएंट, प्योर प्लस वेरिएंट और एडवेंचर वेरिएंट है। तो दोस्तों ये एडवेंचर एस वेरिएंट, बट हम बात करेंगे एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। सीएनजी में भी है वो, एक चीज और बता दे रहा हूं, बट बात होगी सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर वेरिएंट के बारे में। ठीक है, तो तीनों में आपको प्राइस डिफरेंस भी उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अगर यहां पर बात करें तो प्योर और प्योर प्लस के अंदर ये वाला की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। एक रिमोट की मिल जाती है और दूसरी जो है मैनुअल चाबी मिलने वाली है। पीछे टाटा का लोगो और 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाएगा। बट वहीं पर बात करें एडवेंचर वेरिएंट तो भाई यहां पर प्रीमियमनेस थोड़ी सी आपको ज्यादा झलकेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ये वाली चाबी या की सेटअप मिलेगा और पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिलेगा और 2 रिमोट की आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तो भाई चाबियों का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। देखो तीनों की अगर प्राइसिंग की बात करूं तो यहां पर आपको ये 6,49,000 में मिल जाएगा प्योर वेरिएंट। प्योर प्लस की बात करें तो भाई यहां पर आपको यहां 6,99,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अब आ जाते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट। और एडवेंचर की बात करें तो यहां पर आपको 7,60,000 रुपए, मतलब आप अगर यहां से यहां आ रहे हो तो 50,000 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा और अगर यहां से यहां पर आ रहे हो तो आपको 60,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब आपको पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा किस गाड़ी में क्या मिलने वाला है। भाई शुरुआत करेंगे इनके फ्रंट से। देखो अगर फ्रंट की बात करें तो यहां पर इस तरीके का फ्रंट देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मैंने इनकी सोलो वीडियो भी डाल दी है, बट आप यहां पर चेक कर लो, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, पार्किंग लाइट आपको यहां पर मिल जाती है। यहां पर आपको एलईडी सेटअप मिलता है हेडलाइट में और फॉग लाइट मिलती नहीं है। अब देखो सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरह की मिलेगी, नीचे रेडिएटर ग्रिल मैट फिनिश में मिलती है और थोड़ा सा सिल्वर का पोर्शन मिल जाता है। बट जैसे ही आ जाते हैं यहां पर साइड में तो यहां पर सेम ही सेटअप मिल रहा है भाई प्योर प्लस के अंदर। यहां पर आपको 19-20 का अंतर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आ जाते हैं हम एडवेंचर वेरिएंट की तरफ तो यहां पर एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, यहां पर आपको मिलता है 360 कैमरा। चेकआउट करो दोस्तों, यहां पर 60,000 रुपए ज्यादा तो दे रहे हो बट आपको कैमरा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि आज ही लॉन्च हुई है गाड़ी। तो आप देख सकते हो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है फ्रंट का। भाई अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये लुक देख लो। यहां पर इस लुक की अगर बात करें तो यहां एडवेंचर में सिर्फ आपको कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है। अब भाई तीनों के टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर ये प्योर वेरिएंट है, मतलब अगर इस वेरिएंट की बात करूं यहां पर आप चेक कर लो, स्टील में मिलता है 185/70 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। बट साइड बाय साइड बात करें प्योर प्लस की तो यहां पर बस इस तरीके के व्हील कवर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाकी सेम ही प्रोफाइल वगैरह ऑफर की जाती है। और अब चलते हैं एडवेंचर वेरिएंट में तो यहां भी आपको सेम ही सेटअप, यहां पर भाई हाइपर स्टाइल स्टीयरिंग मिलते हैं। अंदर की तरफ आपको डिस्क ब्रेक नजर आ रहे होंगे और यहां पर चेक करो व्हील कवर इस तरीके का मिलता है। यहां पर है देखो प्लास्टिक में ही। बाकी और टायर साइज की बात करें तो यहां भी आपको 185/70 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। यहां पर जो व्हील कवर है ना उसका डिजाइन पैटर्न चेंज हो गया है, आप देख सकते हो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहां पर ये तो हो गया व्हील और टायर साइज की बात। ओआरबीएम देख लेते हैं। देखो अगर प्योर और प्योर प्लस की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। प्योर के अंदर तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बट हम प्योर प्लस की तरफ आते हैं तो यहां पर पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है और यहां पर आपको इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया जा रहा है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो भाई प्योर के अंदर मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और प्योर प्लस में आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। अब आ जाते हैं एडवेंचर वेरिएंट की तरफ। यहां पर बात करें ओआरबीएम की तो ये पियानो ब्लैक में मिलेंगे, इसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, बट यहां पर मिलता है 360 कैमरा। ये अंतर आपको देखने के लिए मिलता है यहां से यहां पर आने पे। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, तीनों के ही ए पिलर और बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप जानते हो एडवेंचर में बॉडी कलर में ऑफर किए जाएंगे, बट एडवेंचर में एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, यहां पर आपको रूफ रेस मिल जाएंगी और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, और शार्क फिन एंटीना ही आपको प्योर प्लस में मिलता है। बट जैसे ही हम आ जाते हैं भाई यहां प्योर वेरिएंट की तरफ तो प्योर वेरिएंट में आपको जो है किसी भी तरह का एंटीना वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे की बात करते हैं, देखो यहां पर
ये प्योर वेरिएंट खड़ा हुआ है और यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता, और कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप दोस्तों तीनों में से किसी भी गाड़ी के अंदर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर पीछे तीनों के अंदर ही डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है और हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, और ये जो फिन्स जो है ना ये इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों ही गाड़ियों में सेम सेटअप मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये दिन में तो ऐसा लगेगा कनेक्टेड है, बस असली हकीकत रात को आ जाती है जब ऑन होती है। टाटा का लोगो, पंच के इनिशियल्स, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह का स्पेयर व्हील वगैरह ऑफर नहीं किया जा रहा है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर प्योर प्लस के अंदर सिर्फ आपको ये कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी सब कुछ डिक्टो आपको प्योर वाला ही ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखें स्पेयर व्हील, तो देखो यहाँ नीचे की तरफ तो स्पेयर व्हील नहीं है, बट जैसे ही मैं बूट खोलूंगा तो आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, क्योंकि स्पेयर व्हील आपको इस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवेंचर वेरिएंट की। देखो ये वाला वेरिएंट वैसे तो सीएनजी में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीछे की तरफ ये रियर वाइपर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और साथ ही बात करें वॉशर की, तो वॉशर देखो इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है इस तरीके से। अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। हालांकि ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, बट सीएनजी और पेट्रोल में बस सिलेंडर्स का अंतर है, बाकी किसी चीज का अंतर नहीं है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये स्किड प्लेट देख सकते हो, और देखो सीएनजी वाले वेरिएंट में नीचे की तरफ स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई देगा, बट जब पेट्रोल वाला लोगे तो पेट्रोल वाले में अंदर रखा हुआ दिखाई देगा। अब मैं खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, अब आपको सीएनजी वेरिएंट के बारे में भी पता चल जाएगा। एक तो इसे खोल लेता हूं, दूसरा आपका यहाँ पर इसे ओपन करता हूं, और तीसरा आपका यहाँ पर इसे ओपन करता हूं। देखो अगर यहां पर बात करें तो 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है भाई प्योर वेरिएंट के अंदर, आप चेक कर लो इस तरीके से मिलता है। यहां पर 1 किलो पेलोड का यूटिलिटी हुक यहां मिलता है, एक यहां मिलता है, बूट लाइट मिलती नहीं है। अब आ जाते हैं भाई प्योर प्लस के अंदर, यहां पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा इस तरीके से। बूट स्पेस आपको सेम ही मिलता है 366 लीटर कैपेसिटी का, बट यहां पर आपको बूट लाइट और ऑफर की जा रही है। बट जैसे ही आते हैं प्योर प्लस के अंदर तो यहाँ स्पेयर व्हील भी मिल जाता है और बूट लाइट भी मिल जाती है। बट अब भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला जो सेटअप है ना, ये प्योर प्लस की तरह दिया गया है, क्योंकि पार्सल ट्रे तीनों में से किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं की जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं लुक्स तो इस तरीके से नजर आने वाले हैं तीनों गाड़ियों के। ठीक है, अब इसे कर देता हूं मैं बंद, और इसे भी करता हूं मैं बंद। अब चलेंगे भाई अंदर, और क्या मिलेगा उसकी बात करेंगे। इसे भी कर देता हूं मैं बंद। अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, और देखो यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके के डोर ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं, और ORVM के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर डोर हैंडल की बात करें तो पियानो फ्रेश में मिलते हैं, और यहीं पर आपको ये चीज जो है ना ये नई आई है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। पहले क्या था, यही चीज अंदर हो जाती थी डोर हैंडल ही, और उसी से लॉक और अनलॉक हो जाता था। बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिलेगी। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर दिखाई देगा, और यहाँ पर देखें सीट तो भाई दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग फैब्रिक इस तरीके से मिलेगा, बट यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोनट ओपन करने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को इको और सिटी मोड में लाने के लिए, और यहाँ रियर डिफॉगर के लिए बटन है, और साथ ही गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है। यहाँ पर बात करें तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब चलते हैं भाई प्योर प्लस के अंदर, वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर, और प्योर प्लस की बात करें तो ये चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेम टू सेम आपको प्योर वाला ही ऑप्शन दिया जा रहा है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बस यहाँ पर आपको ये चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन। बाकी नीचे की तरफ देखें तो सेम तीनों पैडल वगैरह मिल जाते हैं, चारों बटन आपको ये सेम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से एसी वेंट मिल जाता है। एडवेंचर वेरिएंट के अंदर चलते हैं, वहां पर क्या एक्स्ट्रा मिलेगा वो मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो यहाँ पर डोर पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं, और ये फिनिश जो है ना मार्बल टेक्सचर के साथ देखने के लिए मिलती है। साथ ही बात करें तो अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आप चीज चेक कर रहे हो ना, स्पीकर यहाँ ऑफर किया जाता है, बट यहाँ पर आई थिंक आपको ट्विटर भी ऑफर किया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। अंदर की तरफ देखना, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ भी आपको सीटिंग में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और नीचे तीनों पैडल के साथ डेड पैडल आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा है, यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, और पेट्रोल वाली के अंदर चारों बटन एज इट इज ऐसे ही ऑफर किए जाएंगे, बट ये सीएनजी वेरिएंट है तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें एसी वेंट तो इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों गाड़ियों के अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के क्या क्या बदलाव मिलेगा वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर,
अब देखो दोस्तों, प्योर वेरिएंट के अंदर बैठते हैं और फिर दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अब यहाँ पर सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं और चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का सेम पहले की तरह मिल रहा है। बस क्या अंतर है, यहाँ पर आपको टीपीएमएस इसी वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है, और टीपीएमएस तो इवन मुझे लग रहा है कि बेस वेरिएंट में भी मिलेगा। ये देखो, यहाँ इस तरीके का सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील बदल चुका है, नया मिलेगा, टाटा का लेमिनेटेड लोगो वाला। यहाँ पर ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं, बस किसी भी तरह के म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। टाटा का कहने का सीधा सीधा मतलब है, आधा काम उन्होंने कर दिया, आधा काम अब आपको करना है म्यूजिक सिस्टम लगवाने का। बाकी यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों एसी वेंट इस तरीके से मिलते हैं और यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलता है और यहाँ पर एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। स्पेस की बात करूं तो इस तरीके का स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक यहाँ मिलता है और 2 कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग के ऑप्शन के साथ में मिल जाता है। स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, और तीनों ही वेरिएंट में आर्मरेस्ट मिलेगा। जब आपको भाई प्योर वेरिएंट में मिल रहा है तो प्योर प्लस और एडवेंचर में तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स बड़े साइज का है, कंपार्टमेंट मिल रहा है, बट कोई लाइट वगैरह आपको ऑफर नहीं की जा रही है। ऊपर की तरफ किसी भी तरह का ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहा है। सनसेट मिल रहा है, बट वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है। यहाँ पर लाइट की बात करूं तो इस तरीके से LED वाली लाइट है। माइक नहीं मिलता है, माइक का स्पेस मिल जाता है। बाकी पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर टिकट होल्डर मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई प्योर प्लस के अंदर, वहां पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो चेक करा देता हूं आपको। देखो, अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूं, बस अब अंदर बैठते हैं और फिर बात करते हैं। अब इग्निशन कर लेता हूं ऑन और चेकआउट करो। इस तरीके का सेटअप मिलेगा, सेम जो उसके अंदर था वही आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। सेम टीपीएमएस वगैरह और सेम बाकी का, चाहे टैकोमीटर की बात करें चाहे स्पीडोमीटर की बात करें, सब कुछ सेम ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल रहा है, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल रहा है। इसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट स्टीयरिंग व्हील पर देखने से यहाँ पर कुछ कंट्रोल से एक्स्ट्रा मिल रहा है। इवन इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। सेंटर पर टाटा का लेमिनेटेड लोगो मिल रहा है। यहाँ पर ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल रहा है। टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है 8 इंच की स्क्रीन के अंदर। ये स्क्रीन का सेटअप जो है बिल्कुल नया है, इससे पहले टाटा की किसी भी गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिला। अब टाटा ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया है अपनी नई नवेली पंच के अंदर, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसे थोड़ा स्लाइड करता हूँ, 1 मिनट रुको, मेन्यू पे जाते हैं और मेन्यू पे जाने के बाद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और ये स्क्रीन का साइज भी अच्छा हो गया है। बाकी यहाँ पर एसी वेंट, हेजार्ड बटन एज इट इज मिल जाता है। बस प्योर वेरिएंट से अगर प्योर प्लस की तरफ आती हो तो यहाँ पर आपको 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक भाई यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और मिलता है मीडिया कनेक्ट करने के लिए, और बाकी एक 12V का पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा है और 15 वॉट से हटके 65 वॉट मिल जाएगा। बाकी एक स्पेस इस तरीके से मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर 2 कप होल्डर दिखाई देंगे। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिल जाता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो यहां भी इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बॉक्स देख लो, इस तरीके का मिलेगा। यहां भी कंपार्टमेंट का ऑप्शन तो है, बट लाइट वगैरह इसके अंदर नहीं मिलती। बट जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी प्योर वेरिएंट से। यहाँ पर ये सनसेट के अंदर जो वैनिटी मिरर है ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM एज इट इज मिलता है। लाइट LED वाली मिलती है। माइक मिल जाता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर मिलेगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब प्योर वेरिएंट से क्या क्या अलग है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, स्पीकर्स आ जाते हैं और ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखें तो स्क्रीन एक्स्ट्रा आ जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पर 60 वॉट का टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगी। अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, वहां पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और बैठते हैं अब एडवेंचर वेरिएंट में। देखो, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर चीजें कुछ ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब सबसे पहले तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ही आ जाता है, बट मैं अब बैठ के इग्निशन ऑन कर लेता हूं यहां पर। अब देखो, अगर इग्निशन करते हैं ऑन तो चेक करो भाई,
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो कोई बदलाव नहीं है भाई, तीनों गाड़ियों के एक जैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। बस ध्यान रखना ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको सीएनजी का लग सकता है। ये है सेटअप, बाकी यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का ही सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। अंतर जहां होगा मैं बता दूंगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है, सेम पेट्रोल में भी किया जाएगा और सीएनजी में भी किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो एक चीज अच्छी है, रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलने लगे और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिलने लगे, और साथ ही लेमिनेटेड लोगो वगैरह वो सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। और इसके अंदर भी बात करें तो सेम ही टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको सेम स्क्रीन मिलती है, बट मैंने आपको बताया था ना 360 कैमरा मिलता है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। चेक कर लो, इस तरीके से आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और क्वालिटी की बात करूं तो भाई छोटी स्क्रीन है, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बाकी गाड़ियों के जैसे मारुति वगैरह के ग्रैंड विटारा में ये सेटअप नहीं मिलता है जो यहाँ पर पंच के अंदर ऑफर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सेटअप यहाँ पर ऑफर किया गया है। एसी वेंट वगैरह देख सकते हो, हेजार्ड बटन यहाँ मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स नहीं मिल रहे इसके अंदर मिल रहा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पहले वाला सेटअप ही ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर जो 3 नॉब थी ना जो प्योर और प्योर प्लस के अंदर मिलती हैं वो एडवेंचर से खत्म हो जाएंगी। बाकी नीचे की तरफ देखें तो ये आपको एज इट इज मिल जाता है। 65 वोल्ट का टाइप सी मिलता है, एक टाइप सी और मिलता है मीडिया कनेक्ट करने के लिए, और एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी स्पेस की बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको एज इट इज मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ये जो 360 का बटन देख रहे हो ना, ये कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। यहाँ पर बात करें तो भाई स्लाइडिंग आर्मरेस्ट सेम ही मिलता है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। 2 कप होल्डर और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर स्पेस की बात करें तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ भी आपको कोई लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको कूल्ड का ऑप्शन जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको भाई इस तरीके से आप देख रहे हो ये चीज, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और हाँ, ये एडवेंचर एस वेरिएंट था, बट इसमें सनरूफ मिल जाती है। अब देखो एडवेंचर और एडवेंचर एस में बस सनरूफ का ही अंतर आता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये सनसेट और इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर तो मिलता ही है। यहाँ पर ये पूरा सेटअप LED लाइट में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर देखें तो माइक का ऑप्शन और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और ये बटन सनरूफ के लिए है। और ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर दिखाई देगा। और यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो सेम ही सेफ्टी मिल रही है। तीनों ही गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS आपको एज अ सेफ्टी ऑफर किए जा रहा है। और इस वेरिएंट के अंदर तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ 360 कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है। अब चलते हैं भाई इन तीनों गाड़ियों की सेकंड रो में, वहां पर बैठ के दिखाता हूं क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्योर वेरिएंट के अंदर। और देखो प्योर वेरिएंट में अगर बात करें तो पता चलेगा क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो डोर ट्रिम्स देख लो, इस तरीके के आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो ये चीज बदल चुकी है, पता ही होगा। पीछे पावर विंडो तीनों ही गाड़ियों में मिलेगी। और यहाँ पीछे की तरफ देखें तो यहाँ स्पीकर नहीं मिलते हैं, बॉटल होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। इस वेरिएंट में स्पीकर नहीं मिलते हैं। अंदर देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिलते हैं। यहाँ पर लेग रूम की बात करूं तो चेक कर लो यार, मेरे पैरों के हिसाब से अच्छी तरह से मूव कर पा रहा है, अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रियर में AC वेंट मिल जाते हैं, बट किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देखें तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। एक ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाता है। अब चलते हैं भाई प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर, वहां पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो और दिखा देता हूं आपको। आ जाते हैं यहां पर, और सबसे पहले डोर ट्रिम्स पे बात करें तो सिर्फ यहां पर एक स्पीकर एक्स्ट्रा मिल रहा है और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो सेम ही सेटअप मिल रहा है। दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहां भी कोई आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जा रहा है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। और पीछे की तरफ यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा है, बस यहां पर एक 15 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी AC वेंट वगैरह इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का दिखाई देगा, और ग्रैब हैंडल आपको सेम ही मिल रहा है जो प्योर वेरिएंट के अंदर पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट में, और अगर एडवेंचर की बात करें तो यहां पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको चेक कराता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम्स पे बात करें तो यहां कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो प्योर प्लस के अंदर मिल रहा है। चाहे स्पीकर की बात करें चाहे बॉटल होल्डर की बात करें, सेम ही मिलता है। बट यहां पर चेक कर लो, पीछे की तरफ सेम सीट सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ, और आर्मरेस्ट यहां भी आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह तो मिल जाते हैं, और सेम ही सेटअप आपको पीछे देखने के लिए मिलता है। यहां पर रियर में AC वेंट के साथ एक 15
वोल्ट का टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज अलग है, यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ना वो फोल्डेबल वाले देखने के लिए मिल रहा है और कोई भी बदलाव नहीं है। और अगर इनके इंजन की बात करें तो मैं किसी भी एक गाड़ी का खोल के दिखा देता हूं, तीनों गाड़ियों में सेम इंजन सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पावर ट्रेन वगैरह की बात करें तो यहाँ पावर ट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट को कर लेते हैं ओपन। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर इंजन की बात करें तो सेम इंजन आपको तीनों गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बैटरी का प्लेसमेंट यहां है और इंजन पहले वाला ही है दोस्तों, बदला नहीं है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, यहां पर वॉशर, यहां पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। बाकी बोनट के नीचे देखें तो यहां भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेटअप रहने वाला है भाई इन तीनों गाड़ियों का। भाई देखो, पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे कि जो 3 गाड़ियों का कंपैरिजन हुआ है और तीनों ही वेरिएंट एकदम चकाचक है। यहां पर प्योर वेरिएंट, प्योर प्लस वेरिएंट और यहां पर एडवेंचर वेरिएंट। देखो एडवेंचर वेरिएंट सीएनजी में था, बट जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है ना वो सब पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में बताई है। तीनों ही गाड़ियों के अंदर यहां से यहां आ रहे हो तो 50,000 एक्स्ट्रा और यहां से यहां आ रहे हो तो 60,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या क्या अंतर मिला बता देता हूं। एक बार अगर यहां से यहां आते हो तो भाई यहां पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम और स्क्रीन एक्स्ट्रा मिल जाती है, स्पीकर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाता है, ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये मेन चीज थी। और अगर यहां से यहां आ रहे हो तो भाई 360 कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हाइपर स्टाइल स्टील रिम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहां पर बात करें तो ऑलमोस्ट सारे फीचर जो है ना वो सब कुछ आपको ये वाले ही मिलने वाले हैं, मतलब प्योर प्लस वाले ही मिलने वाले हैं। यहां पर 360 कैमरा और हाइपर स्टाइल स्टील रिम। और बात करें अंदर की तरफ तो ज्यादा कॉस्मेटिक चेंज नहीं है प्योर प्लस में और एडवेंचर वेरिएंट में। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया कहां पर क्या कुछ मिला। अब देखो, अगर यहां पर मैं बात करूं इन तीनों में से वर्थ इट कौन सी है, तो भाई बीच वाली गाड़ी जो है ना वो वर्थ इट है। अगर आपको 360 कैमरा चाहिए तो 60,000 रुपए आप एक्स्ट्रा डाल दो, वरना वर्थ इट प्रोडक्ट चाहिए या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो प्योर प्लस की तरफ आंख मीच के चले जाना। गारंटी दे रहा हूं, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। मैं दोस्तों इस वीडियो को बहुत दिन से अपने दिमाग में सोच के बैठा था कि जब भी आएगी ना और ये वेरिएंट आएंगे तो इन तीनों वेरिएंट का कंपेयर करूंगा। और भाई लक है कि सबसे पहले यूट्यूब पे ये वीडियो आने वाली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और देखो, अब देखो बात करते हैं बाकी वीडियोस की। स्मार्ट वेरिएंट की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, प्योर वेरिएंट की डाल दी, प्योर प्लस की डाल दी, सीएनजी वेरिएंट की डाल दी, एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट की डाल दी। ऑलमोस्ट सारी वीडियो आती जा रही है आपके पास जैसे जैसे गाड़ी अवेलेबल होगी। और अब तो आप सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गाड़ी भी ले सकते हो, तो वो जैसे ही आ जाएगी सब कुछ आपको सब कुछ मिलेगा चैनल पर। बस रिक्वेस्ट है आपसे भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।